तो भाई लोग क्या हालचाल। सीन वहीं से शुरू होता है जहां खत्म हुआ था। तो अब भाई क्लीनर्स और रेडर्स के बीच जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जहां जनका ने जैबर को धूल चटा दी थी। लेकिन तभी जैबर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट अचानक से अपग्रेड हो गया। जनका तो हैरान, भाई ये क्या हो गया। अब सवाल ये है, क्या जनका फिर से जैबर को हरा पाएगा या इस बार जैबर ही उसे खत्म कर देगा। दूसरी तरफ सिटी ओली अपने पोर्टल से हर फाइट पर नजर रख रही होती है। वो नोट्स बना रही होती है और जैसे ही ब्रो और डियर वाला पोर्टल खोलती है, धड़ाम, उसे देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उसके साथी ने कुछ बहुत बड़ा राज खोल दिया होता है। अब इधर डियर अपने एनिमी को ऐसे घूर रहा है जैसे एक्सरे कर देगा। ब्रो कहता है, भाई प्लीज उसे मत देख, तू खुद मुसीबत बुला रहा है। तो डियर पलट के ब्रो को ही घूरने लगता है, बोलता है, क्या अब तू इसलिए मेरी तरफ देख रहा है क्योंकि तू जानना चाहता है कि चीजें ऐसे कैसे बदल गई। ब्रो समझाने लगता है, भाई ये जरूरी मिशन है और वैसे भी तू अपनी मर्जी से उस पोर्टल में आया था, रूडो की फिक्र में। डियर तो बस चुप, जैसे रूडो वाला चेहरा लगा लिया हो। फिर आता है बंडस, पूछता है, क्या ये तेरा बच्चा है। ब्रो कहता है, खून का रिश्ता नहीं है पर दिल से है। वो जल्दी से निकलना चाहता है ताकि डियर थोड़ा आराम कर सके, लेकिन बंडस तो मस्ती में है। हे लिटिल बॉय। डियर को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती। ब्रो बोलता है, अब तो यहाँ क्यों आया है, लड़ने या बात करने। बंडस कहता है, लड़ने नहीं आया भाई, बस आर्डर पर आया हूँ, पर मुझे तुझसे कुछ चाहिए। ब्रो डील ऑफर करता है, अगर जो चीज तू ढूंढने आया है वो मिल जाए तो ये फाइट स्किप कर लेते हैं। बंडस बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा, जो मैं चाहता हूँ वो सिर्फ तुझे हरा कर मिलेगा। और तभी डियर एक मैकेनिकल अंगूठा दिखाता है। बंडस तुरंत अपनी गिवर पावर एक्टिवेट कर देता है और उसके शरीर से मैकेनिकल पार्ट्स बाहर निकलने लगते हैं। वो कहता है, मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ, अगर तुम बताओगे तो मैं बताऊंगा कि जब तुम हारोगे तो क्या होगा। फिर धमाके से बोलता है, अब मुझे बताओ तुम्हारे बॉस कर्वस के बारे में। सीन कट होता है और उधर सैमू कर्वस के पास दौड़ी चली आती है। बॉस, इमरजेंसी है, हमारे क्लीनर्स को रेडर्स उठा ले गए हैं और वो लड़की जिसने पोर्टल यूज किया था वो इसका हिस्सा है। कर्वस ठंडे अंदाज में कहता है, ठीक है, बाकी सबको बुलाओ और मैं अपने ब्रोकर से इन्फो निकलवाता हूँ। अब वापस फाइट सीन। ब्रो मना कर देता है कुछ भी बताने से, मैं अपने क्लीनर्स को खतरे में नहीं डालूंगा। बंडस समझाता है, अरे रिलैक्स, मैं बस क्यूरियस हूँ, रेडर्स को नहीं बताऊंगा। लेकिन ब्रो फिर भी मना करता है। तब बंडस धमकी देता है, ठीक है, तब हम यहीं फंसे रहेंगे और डियर भी सो नहीं पाएगा। आखिरी में ब्रो मान जाता है, बोलता है, ठीक है, बस उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी है। बंडस पूछता है, तो बताओ कर्वस का फेवरेट खाना क्या है। क्या, ये कैसा सवाल है भाई। फिर भी वो बता देता है। अब बंडस और भी फालतू सवाल पूछने लगता है, जिससे ब्रो और डियर दोनों बोर हो जाते हैं। लेकिन तभी बंडस बोलता है, अब मेरी बारी, जब तुम हारोगे हम तुम्हें ट्रैश बीस्ट को खिला देंगे। ब्रो सन, क्या तुम लोग ट्रैश बीस्ट पालते हो। बंडस मुस्कुराता है, हाँ, और तुम्हारी दी हुई इन्फो भी काम की है। अब मुझे पता है कि कर्वस को स्वीट पसंद है, वो भी हमारी तरह इंसान है। पर जैबर अब जोश में है, अब छुपाने की जरूरत नहीं जनका, तुम भी मेरी तरह हो। वो बोलता है, मैं बहुत ताकतवर लोगों से लड़ा, पर तुम अलग हो, तुम वो हो जो मुझे हराने की ताकत रखते हो। जनका, चलो फिर देखते हैं कौन किसको हराता है। दोनों की फाइट शुरू। जनका बचता है, जैबर अटैक करता है, फिर जैबर खुद को एक भंवर में बदल देता है और जनका पर टूट पड़ता है। जनका अपनी पूरी पावर लगाता है, पर जैबर उसे हवा में उछाल देता है और अपने क्लाच से सीधा पेट में वार कर देता है। जनका का वाइटल इंस्ट्रूमेंट डीएक्टिवेट हो जाता है। जैबर बोलता है, मेरे लेफ्ट क्लाच में 3 खतरनाक टॉक्सिन्स हैं, अब तेरा बचना नामुमकिन है। और बस यहीं पर खत्म होता है ये धमाकेदार एपिसोड। तो बताओ गाइज, आपको एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का है। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।